Hello viewers, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. In today's video, I'm going to discuss an essay by a Pakistani writer named Imtiaz Hussain, The Problem of Pakistani Identity and Writers. Imtiaz Hussain is a renowned Pakistani writer और इनको मंटू के बाद the most celebrated author of Pakistan consider किया जाता है और इनके इस ऐसे के अंदर ही डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे कि इन्होंने अपने काफ़ी सारे वर्क्स के अंदर ये थीम को यूज़ किया है आइडेंटिटी क्राइसिस फॉर पाकिस्तानी पीपल। तो इसके अंदर जो है ना ये इस प्रॉब्लम को डील करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज एंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ऐसे के स्टार्ट में इंतज़ार हुसैन जो है ना वो अपनी एनवी शो करते हैं टवर्ड द फेलो इंडियन राइटर्स और वो क्लेम करते हैं कि इंडियन राइटर्स को मे बी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं बट दे आर नॉट फेसिंग द आइडेंटिटी क्राइसिस एज पाकिस्तानी राइटर्स आर फेसिंग। तो वो क्लेम करते हैं कि पार्टीशन के तौर पे जब पार्टीशन के डेज में देयर वर मैनी राइटर्स वर नॉट सपोर्टिंग दैट पार्टीशन, दे वर अगेंस्ट द पार्टीशन। तो इसमें से वो कह रहे हैं फिर थोड़े टाइम के बाद एक और ब्रीड ऑफ राइटर्स चली जो कि सपोर्ट कर रहे थे इस पार्टीशन को। इसमें से जो है ना फिर वो नाम लेते हैं दैट वाज तासीर, मोहम्मद तासीर एंड हसन अस्करी साहब। दे वर सपोर्टिंग पार्टीशन एंड दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट आर लिटरेचर इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन वन। तो उन्होंने हमारे लिटरेचर को, पाकिस्तानी लिटरेचर को एक और नाम दे दिया दैट वाज पाकिस्तानी अदब। तो दे वर ऑफ द ओपिनियन के पाकिस्तानी अदब इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग दैन इंडियन अदब और इंडियन लिटरेचर। यहाँ पर जो है ना ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद इंतज़ार हुसैन पोजेस सम क्वेश्चंस। फिर जो है ना वो यहाँ पे वो कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो करते हैं कि वी एज अ नेशन बॉर्न ऑन 14 अगस्त 1947 आर वी द न्यू बॉर्न नेशन आर वी आर द ओल्ड नेशन। अगर हम ओल्ड नेशन है तो हाउ ओल्ड, क्या हमारी जो लीनिएज है वो मोहम्मद बिन कासिम से जाके मिलती है। वी बीइंग अ मुस्लिम, तो क्या हमारा जो ओरिजिन है, हमारी कौम का जो ओरिजिन है वो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होता है, या फिर हम जो है ना इससे भी पुरानी सिविलाइजेशन है लाइक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। फिर उसके बाद वो क्लेम करते हैं कि क्या जो हमारा कल्चर है वो इस्लाम बेस है या प्लेस बेस है या लैंड बेस है, कि हमारा जो कल्चर है वो किस तरह का है। तो इस तरह के जो है ना वो कहते हैं कि अगर जो है ना हम कहते हैं कि हमारा कल्चर लैंड बेस है, देखें ना, क्योंकि अगर हम बेशक हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी जो है ना वो मुस्लिम्स हैं, हमने इस्लाम के नाम पे ही कंट्री को चेज़ किया, लेकिन फिर भी हमारा जो कल्चर है वो अरब कल्चर से, वो भी मुसलमान हैं तो उनके कल्चर से बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पे वो ये पोज़ करते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारा मुस्लिम कल्चर है तो फिर हम जो इंडिया के अंदर इस्लामिक रेलिक्स हैं उनको जो है ना वो ऑक्यूपाई करने के चक्कर में क्यों हैं। तो ये जो है ना वो कुछ क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे पोज़ करते हैं। देन ही पोज अ क्लेम कि ये बात ही गलत है जब हम कहते हैं, हम ये क्लेम करते हैं कि वी आर अ न्यू बॉर्न नेशन, वी एज अ नेशन बॉर्न ऑन 1947। तो ये सीन ही वो कहते हैं गलत है और एक्चुअली दैट वाज द कोर रीज़न दैट वी गेट सेपरेटेड फ्रॉम आवर ईस्ट पार्ट, कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गए बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। तो वो यहाँ पे क्लेम करते हैं कि किसी भी जो नेशन की आइडेंटिटी होती है वो उसकी कल्चरल आइडेंटिटी होती है। एक नेशन दूसरी नेशन से सेपरेट अपने कल्चर के बेस पे होती है। फिर वो यहाँ पे क्लेम करते हैं कि कल्चर जो है ना वो 4 एस्पेक्ट्स पे जो है ना वो बेस करता है पाकिस्तानी कल्चर स्पेशली। एक तो क्या है कि जो कल्चर होता है दैट इज़ अ लैंड रूटेड फिनोमेना। जो कल्चर होता है वो हमेशा लैंड पे डिपेंड करता है, हम जिस ज़मीन पे रहते होते हैं हमारा कल्चर बिल्कुल वैसा ही होता है। द सेकेंड वन इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल कल्चर। हर एक जो नेशन होती है उसका कोई ना कोई एक नेशनल कल्चर होता है और बीइंग पाकिस्तानी हम यही एक नेशनल कल्चर ही डेवलप नहीं कर पाए। हमारे हर एक पार्ट का जो है ना वो अपना एक कल्चर होता है लाइक खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं उनका अपना एक कल्चर है, पंजाब वालों का अपना, सिंध वालों का अपना। तो व्हाट इज़ आवर नेशनल कल्चर दैट वी यूज़ टू, हम जो है ना इसको अपनी रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यूज़ करें एट इंटरनेशनल फोरम्स पे, इंटरनेशनल लेवल पे। सो देयर वाज ऑलवेज अ लैक ऑफ नेशनल कल्चर थिंग, समथिंग लाइक दैट, नेशनल कल्चर इन आवर आइडेंटिटी। उसके बाद जो है ना वो कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि आवर कल्चर इज़ इस्लामिक तो हमें वो प्योर इस्लामिक होना चाहिए, लेकिन अगेन जहाँ पर भी हमारे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं कि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है या हमारा जो तरीका है इस्लाम को फॉलो करने का दैट इज़ समहाउ डिफरेंट फ्रॉम द अरब्स एंड अदर कंट्रीज़ इन द होल वर्ल्ड। तो ये चीज़ है कि कोई भी एक नेशन है या कंट्री है उसकी जो आइडेंटिटी होती है दैट इज़ स्ट्रिक्टली डिपेंडिंग ऑन देयर कल्चर। तो यहाँ पे वो कायदे-आज़म का भी जो है ना वो रेफ़रेंस देते हैं कि कायदे-आज़म ने भी यही कहा कि हम जो है ना, क्योंकि हमारा कल्चर जो है ना वो डिफरेंट है इंडिया वालों से, दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू हैव अ पाकिस्तान। तो बेसिक जो वो क्या बताते हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस की जो रीज़न वो एड्रेस करते हैं वो ये है कि हम अपने आप को कह रहे हैं कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम इंडियंस, बट एट व्हाट पॉइंट वी गाइस आर डिफरेंट। ये जो पॉइंट है और जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट इज़ स्टिल नॉट क्लियर टू अस, दैट्स व्हाई वी आर स्टिल रेजोनेटिंग बिटवीन द आइडेंटिटी क्राइसिस। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना वो अपने ऐसे का जो एंडिंग है वो टी एस इलियट की एक लाइन से करते हैं दैट इज़
इफ़ क्रिश्चियनिटी गोज़ द होल ऑफ आवर नेशन गोज़। तो यहाँ पर जो है ना वो रिलीजियन की इम्पोर्टेंस बताते हैं कि हम जो है ना एज अ नेशन तब तक हैं जब तक हमारा रिलीजियन जो है ना मौजूद है। हमने जो है ना इस्लाम की हमारी आइडेंटिटी है और उसको हमने आगे लेके चलना है। बट यहाँ पर एक चीज़ जो मिसिंग, जो क्रिटिक्स जो कहते हैं कि इस ऐसे के अंदर मिसिंग है कि उन्होंने इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इसकी जो है ना वो कोई डिटेल नहीं बताई, इन रूटेड नहीं गए। उन्होंने कल्चरल आइडेंटिटी के हवाले से तो बात की है कि वी आर लैकिंग इन कल्चरल आइडेंटिटी, वी आर लैकिंग इन अ डिफरेंस दैट वी पोस्ट टू हैव। जो हम क्लेम करते आए हैं कि हमारे पास जो है ना ये डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस हम प्रूव करने में भी जो है ना अभी तक कामयाब नहीं हुए। और तीसरी चीज़, हमें हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का भी एग्जैक्टली नहीं पता। तो इस इन सारी चीज़ों को तो उसने डिस्कस किया, बट ये जो रिलीजन वाला था, इस्लाम वाला कॉन्सेप्ट था, इसको इसने इन डेप्थ टच नहीं दिया इसके अंदर। So that was all about Intezar Hussain essays. I hope you got my point. Thank you, and do support, do subscribe so that I can help you more with this such content. Thank you.